एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में बोली गई हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अंतरिम बजट के बारे में जो अपनी टिप्पणी की है, वह उनके लिए स्वाभाविक भी थी और उनको करनी भी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी ने अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया है और देश की संपूर्ण जनता को उस बजट के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित किया, वह स्वयं में बड़े हैरान करने वाला है। मैं तो यह नहीं कहता कि पिछले 50 वर्षों में विकास नहीं हुआ है। जैसा कि अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। यह सतत प्रक्रिया रही है और विकास हुआ है। इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिन प्राथमिकताओं को सामने रखते हुए संपूर्णता के आधार पर विकास की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए था, वह नहीं की गई है। उसका परिणाम यह रहा है कि गरीबी और अमीरी का अंतर लगातार बढ़ता गया। अब जो स्थापना सुविधाएं हैं, आज भी विकराल रूप धारण किए हुए है और आज विद्यमान है। इसलिए हमारे वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके से बजट का प्रस्तुतिकरण किया है, गत बजट में ही उन्होंने प्राथमिकताएं सुनिश्चित की थी। उन प्राथमिकताओं के अंतर्गत देश की सारी समस्याएं समाहित है जिनका निराकरण आवश्यक था को उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन प्राथमिकताओं में जो 5 प्रतिबद्धताएं की है, कितनी लागू की गई है, मैं उसी बारे में यह कहना चाहता हूं कि प्राथमिकताओं के सुनिश्चितीकरण में जिस तरीके से बात की गई है, उन प्राथमिकताओं के अंतर्गत रोजगार को बढ़ाने की और गरीबी उन्मूलन की बात कही गई है। भारत की कृषि की हरित क्रांति को और भी अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए और भारत के राजकोष की मजबूती के बारे में बात कही गई है। महोदय, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, इसी सदन में रोजगार के बारे में चर्चा हुई थी। यहाँ बेरोजगारी के बारे में बड़ी चर्चा की गई थी। लेकिन जिस ढंग से आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता देकर विकसित करने का प्रधानमंत्री के निर्देशन के आधार पर प्रयत्न किया गया है, वह स्वयं रोजगार सर्जक के रूप में उभरकर सामने आया है। उसको देखकर हमारे देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के लोगों ने, अन्य एजेंसियों ने सर्वेक्षण के आधार पर यह कहने में कोई संकोच नहीं किया है कि हिंदुस्तान दूसरा सर्वोच्च देश है जिसने रोजगार सृजन की दिशा में काम किया है। महोदय, मैं इसका उल्लेख करते हुए यह कहने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहूँगा कि वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर के सर्वे रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि भारत में नए उद्यमों ने सन 2003 में 17 मिलियन नौकरियों का सृजन किया, जो चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे अधिक था, जहां लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस की वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार नए व्यवसाय द्वारा
84 मिलियन नौकरियां पैदा की गई। स्टॉप। सभापति जी, यह उनकी रिपोर्ट है। स्टॉप। यह इस बात को साबित करता है। स्टॉप। यह रिपोर्ट आगे कहती है कि भारत में उद्यमिता पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में थोड़ी सी और बढ़ी। स्टॉप। भारत की 18 से 64 आयु वर्ग की लगभग 18% आबादी किसी न किसी प्रकार की उद्यमी गतिविधि में लगी हुई है। पैरा। सभापति जी, यह इस बात को साफ जाहिर करता है कि जिस प्रकार की योजनाएं प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कार्यान्वित करने की दिशा में प्रस्तुत की गई, उनका लगातार कार्यान्वयन होता रहा है। स्टॉप। केवल योजना प्रस्तुत नहीं की गई या केवल नियोजन ही लोगों को दिखाया नहीं गया है, उस नियोजन को कार्यान्वित कैसे किया जाए, उसको मूर्त रूप कैसे प्रदान किया जाए, यह इस सरकार ने करने की कोशिश की। स्टॉप। इसके कारण विश्व के अंदर आज भारतीय अर्थव्यवस्था को मान्यता प्राप्त हुई है। स्टॉप। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में जनता ने यह स्वीकार करना शुरू किया है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से राष्ट्रीय संकल्प लेकर काम करने की कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर भारत दुनिया के विकसित देशों में आगे आने की दिशा में बढ़ रहा है। स्टॉप। हम विकासशील देश जरूर है, लेकिन भारत आगे आने की दिशा में बढ़ रहा है। स्टॉप। सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह धारणा अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्यों बनी। यह इसलिए बनी क्योंकि केवल नारेबाजी के आधार पर वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है। स्टॉप। वर्तमान सरकार इस संकल्प को लेकर चल रही है। स्टॉप। इस संकल्प के आधार पर काम कर रही है। स्टॉप। इसमें बजट भाषण के अंदर जो प्राथमिकताएं सुनिश्चित की गई है, उन प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की कोशिश की गई। पैरा। इसलिए बेरोजगारी की जो प्रथम प्रतिबद्धता थी, उसको पूरा करने का प्रयत्न किया गया। स्टॉप। 1,70,00,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। स्टॉप। संकल्प यह किया गया था कि प्रतिवर्ष हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। इनकी रिपोर्ट के माध्यम से हमारे सामने यह उभर कर आया है कि 1,70,00,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। स्टॉप। यह मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रिपोर्ट बता रही है। स्टॉप। केवल इतना ही नहीं, जिस तरीके से रोजगार सृजन की दृष्टि से संचार क्रांति हुई है, मैं संचार क्रांति कह रहा हूँ, संचार क्रांति के अंतर्गत 1988 से पूर्व टेलीफोन थे, उपभोक्ता थे, जो केवल 10 लाख थे, इस समय सन 2003 में उपभोक्ता बढ़कर 3 करोड़ से ज़्यादा हो गए। स्टॉप। पीसीओ के माध्यम से भी, जिस तरीके से संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में पीसीओ का विकास हुआ, उसके माध्यम से कितने ही लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। स्टॉप। एक पीसीओ से 3 लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टॉप। अगर आप इसकी गणना करें तो 90 लाख के आसपास केवल यही रोजगार सृजन कर रहा है। स्टॉप। इतना ही नहीं, सभापति जी, मैं यह भी आशा कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय
राजमार्ग विकास परियोजना पूरे देश भर में सड़कों की जो कायाकल्प कराई है, चाहे श्रवण चतुर्भुज योजना हो या राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य क्षेत्र हो। स्टॉप।